आप भी कार से कहीं जाते होंगे। कार से जाने के दौरान रास्ते में कोई आपसे लिफ्ट मांगता होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोक भी देते होंगे, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो सावधान, ये खबर आप ही के लिए है। कहीं लिफ्ट देना आप किसी साजिश को लिफ्ट न दे रहे हो, इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बीजेपी नेता के साथ। उन्हें लिफ्ट देना बहुत महंगा पड़ गया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। लिफ्ट के बहाने हनी ट्रैप का खेल, बीजेपी नेता को बनाया शिकार, जंगल में बंधक बनाकर डकैती, अपहरण, मारपीट और ब्लैकमेलिंग। मध्य प्रदेश का राजगढ़ इलाका। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भोपाल से राजगढ़ लौट रहे थे। कार अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी कुरावर से तेज पड़ली के बीच एक महिला लिफ्ट मांगती है। महिला जान पहचान की थी। दीपक शर्मा बिना किसी डर के कार को रोकते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो महिला लिफ्ट नहीं मांग रही थी, बल्कि लिफ्ट मांगना सिर्फ उसका छलावा था। उसकी साजिश थी जिसमें दीपक शर्मा फंस चुके थे। दीपक शर्मा ने जैसे ही कार रोकी, अचानक कुछ युवक आ धमकते हैं। युवक इतनी तेजी से आए जैसे वो पहले से ही घात लगाकर बैठे हों। हाथ में चाकू लिए युवक कार में घुस जाता है। दीपक शर्मा को पीछे बैठा लिया जाता है और उन युवकों में से एक युवक कार की स्टीयरिंग थाम लेता है। दीपक शर्मा हैरान थे। उनकी धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनका अपहरण हो चुका है। उन्हें दिन दहाड़े बीच रास्ते से अगवा कर लिया गया। बीजेपी नेता की सांसें थम चुकी थी। गाड़ी तेजी के साथ सड़क पर चल रही थी और मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार ये अपहरण क्यों की गई है। क्या ये कोई राजनीतिक द्वेष है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश। कार आगे बढ़ रही थी और फिर सीहोर की काली पहाड़ी के जंगलों में जाकर रुकती है, जहां करीब 3 घंटे तक दीपक शर्मा को बंधक बनाए रखा गया। मारपीट की गई, लात घूंसों और डंडों से पीटा गया, गोली मारने की धमकी दी गई और छोड़ने के बदले में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। दीपक शर्मा ने इतनी बड़ी रकम होने से इनकार किया तो बदमाशों ने उनसे 1,20,000 रुपए की ब्रांडेड घड़ी छीन ली, सोने की लॉकेट और मोबाइल ले लिए और जेब में रखे हुए करीब 15,000 नकद भी ले लिए। भोपाल से लौट रहा था राजगढ़ के लिए, तब राजगढ़ में ततीज मंडी के ऊपर एक भैया ने हाथ दिया मेरे को, और जब मैं गाड़ी रोकी मैं उससे बात करना था, इतने में आसपास से 4 मोटरसाइकिल 7-8 लोग आए और मुझे घेर लिया। तत्काल गाड़ी में से निकालकर आगे से निकालकर पीछे बिठा दिया और गाड़ी में लेकर गाड़ी से ही जंगलों में ले गए मुझे। वहां पर जाकर उन्होंने पैसे की डिमांड करी, मारपीट करी और मेरे घड़ी, चेन, अंगूठी सब छोड़ ली। अगर अकाउंट में सब पैसे थे, उसके बाद मेरे मित्रों से, मेरे परिवार से, मेरी बेटी से, मेरी वाइफ से पैसे लगाए और 61,000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन किया, उसको निकाले। बदमाशों ने दीपक शर्मा के जरिए उनके परिचितों से भी हजारों रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। बदमाशों ने उनसे एटीएम और पिन ले लिया, 1.5 लाख रुपए के 2 चेक पर साइन करा लिए और फिर उनके कपड़े फाड़कर नग्न हालत में वीडियो बना लिया। बदमाशों ने धमकी दी कि अगर 24 घंटे में रुपये नहीं दिए
तो ये वीडियो पत्नी और बेटी को भेज दिया जाएगा और बदमाश उन्हें जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए। लगातार 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और मेरे पूरे परिजनों को मोबाइल काउंटर जितने सबको फोन लगा रहे थे, वो जहाँ से पैसे आ सके सबसे पैसे मारने का प्रयास कर रहे थे। कितने रुपए? 61,000 रुपए तो उन्होंने ऑनलाइन निकाले, 15,000 मेरी जेब में से निकाले और अंगूठी, घड़ी और लॉकेट वगैरह सब मेरा निकाल लिया। बदमाशों के चंगुल से छूटे दीपक शर्मा ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की। बीजेपी नेता के साथ हुई इस वारदात ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पुलिस जांच में जुट जाती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई। दीपक शर्मा को लिफ्ट के बहाने जिस महिला ने रुकवाया था, उसकी पहचान हो चुकी थी। वो महिला राजगढ़ की रहने वाली मंजू प्रजापति थी। कड़ियां जुड़ती चली गई और पता चला कि इनमें सीहोर की ही गैंग का हाथ है, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर मंजू प्रजापति समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट का करीब 5,97,000 का माल बरामद किया गया। वहां से हमने अपनी विवेचना शुरू करी। धीरे धीरे परत दर परत खुलती गई। हमको पता चला कि ये सीहोर की एक ऐसी गैंग है जिनके ऊपर काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है। 1 बाय 1 हमने आरोपियों को आइडेंटिफाई किया और सारे आरोपी जो हैं इसमें हमने अरेस्ट किए। अरेस्ट होने के पश्चात ये जो उनसे पैसे जो उन्होंने लूटे थे, चेक पे साइन करके जो उनका लूटा गया था, उनकी घड़ी, चेन, अंगूठियाँ सब पूरा 100% हमने बरामद किया गया और एक जो है एक जो आवेदक है उनको पूरा जस्टिस दिलाया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश शातिर अपराधी हैं, जो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बीजेपी नेता के साथ हुई डकैती का पर्दाफाश हो चुका है, माल बरामद हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर बदमाशों ने बीजेपी नेता को निशाना क्यों बनाया? क्या किसी के कहने पर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश थी, या फिर इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड वो महिला थी जिसने लिफ्ट के बहाने कार रुकवाई क्योंकि वो बीजेपी नेता को अच्छी तरह से जानती थी, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा थी? विस्तार न्यूज के लिए मनीष सोनी की रिपोर्ट।